तो कल वाली क्लास में हमने आगत व्यंजन तक पढ़ लिया था। आज वाले है उच्चारण स्थान। मुख में क्रम से 5 उच्चारण स्थान होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ है वर्ण, इसमें क वर्ग आएगा, है आएगा और विसर्ग वाले आएंगे ए आ। ये कंठ है वर्ग के। तालव्य वर्ण में च वर्ग, ये, स और ई। तालव्य वर्ण में फिर है मूर्धन्य वर्ण, पूरा ट वर्ण, स, र, ड और री भी मूर्धन्य है। फिर अपनी दंत्य वर्ण, त वर्ग आएगा पूरा और ल और स। ओष्ठ वर्ण में आएगा प वर्ग, व, उ। कंठ तालव्य स्वर में ए आई। कंठोष्ठ स्वर में आएगा ओ औ। कंठ मूर्धन्य व्यंजन क्ष। दंत मूर्धन्य व्यंजन में त्र। तालव्य व्यंजन में गे और तालव्य मूर्धन्य व्यंजन में आएगा स्र। फिर अपना प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किया जाने वाला यत्न या प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है: अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में वर्णों के उच्चारण के समय प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, जो निम्न है: स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जिह्वा या ओष्ठों से स्पर्श होता है तथा कुछ अवरोध के बाद श्वास स्फोट के बाद बाहर निकल जाती है, जैसे क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के आरंभिक 4 वर्ण क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध और प फ ब भ आरंभिक 4 है। फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। फिर अपना स्पर्श संघर्षी व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ संघर्ष के साथ श्वास वायु बाहर निकलती है, जैसे च, छ, ज और ज। नासिक के व्यंजन, जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख तथा नासिका दोनों से बाहर निकले, जैसे ड, ण, न और म। उत्सिक्त व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है, वे उत्सिक्त या द्विस्पृष्ट या द्विगुण या ताड़न जात व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ड और ड। फिर अपना लुंठित व्यंजन, जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीवा के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकल जाती है उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। चूँकि इस वर्ण का उच्चारण करते समय जीवा में कंपन भी होता है, इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है, जैसे र लुंठित है। संघर्षहीन व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर कहलाते हैं, जैसे यह और वह। फिर पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ बगल होता है, अर्थात जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीवा के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है वह पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ल। संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु निकासों का मार्ग इतना संकरा हो जाता है कि वायु को बाहर निकलते समय संघर्ष करना पड़ता है, अतः ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जैसे स और है। फिर बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। नाद या कंपन के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: अघोष वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा तथा स अघोष वर्ण होते हैं। क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, स ये है अघोष। फिर ये सघोष है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा 5वां व्यंजन तथा ये लव है।
एवं सभी स्वर से गोस्वरण होते हैं। ग गड़ ज जण ड डण द दन ब बम ये र ल व है और ये स्वर, ये क्या है, सगोश है। प्राणवायु व श्वास वायु का आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अलग प्राण वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन तथा ये र ल व एवं सभी स्वर अलग प्राण होते हैं। ये आप देख सकते हो, क ग ड च च पहला, तीसरा और पांचवा। फिर है महाप्राण वर्ण, प्रत्येक वर्ण का दूसरा व चौथा वर्ण स है महाप्राण होते हैं। ये देख लो आप, ख ग ग ज ट ड त ध प प स है, ये महाप्राण है। फिर अगला टॉपिक अपना रहेगा विकारी शब्द का। ये विकारी शब्द है, ये हम कल करेंगे।